ऐसे में यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो चुकी है। ऐसे में हम राजनीतिक दलों से लगातार संवाद कर रहे हैं, जिसके जरिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए ताकि कहीं कोई खामी ना बचे। तो वहीं नवदीप रिंडवा ने खास बातचीत की हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह से। उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू है। कोई राजनीतिक दल उसका विरोध भी कर रहा है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत हम वो ईमानदारी पारदर्शिता लाना चाहते हैं कि जहां पे 2 जगह मतदाता सूची में नाम है, उन लोगों के नाम हटाए जाएं या जो मृतक हैं उनके नाम हटाए जाएं। ऐसे में हमसे बात करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिन्नवा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नेटवर्क 10 पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एसआईआर की प्रक्रिया सर 4 नवंबर से उत्तर प्रदेश में शुरू है। एसआईआर की प्रक्रिया क्या है, फुलफिल जनता के बीच में कैसे ये समझाया जाए? देखिए, एसआईआर का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और ये जो हमारी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में जो मतदाता सूची प्रयोग में लाई जाती है, उसके शुद्धिकरण का कार्रवाई है। और ये 4 नवंबर से प्रारंभ होके ये 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। पहला चरण हमारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर का है। इस चरण में हमने उत्तर प्रदेश के जितने भी मतदाता 27 अक्टूबर 2025 को जिनका नाम उत्तर प्रदेश की किसी भी मतदाता सूची में था, गणना फॉर्म हमने डिजिटाइज कर लिए हैं और निर्धारित अवधि में उत्तर प्रदेश में हम कार्य पूर्ण कर पाएंगे, ऐसा विश्वास है हमें। और इसमें साथ ही साथ हम इस समय जोर दे रहे हैं हमारे जो जिला निर्वाचन अधिकारियों को कि अपने ज़िले में सारे शहरों में, सारे गांवों में, शहरों के सारे मोहल्लों में, बस्तियों में, हाउसिंग सोसाइटीज़ में ये जानकारी कर लें कि प्रत्येक वोटर को गणना फॉर्म बीएलओ द्वारा दे दिया गया है। यदि कहीं सूचना मिलती है कि बीएलओ नहीं गया या गणना फॉर्म नहीं मिला, वहाँ सुनिश्चित कराएं कि वहाँ के सब लोगों को भी गणना फॉर्म मिल जाए। और इस कार्रवाई में जो एसआईआर की है, विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की कार्रवाई में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में 4,22,000 से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त कर दिए गए हैं। और हमारा तो प्रयास है कि हर बूथ पे उत्तर प्रदेश में 1,62,486 इस समय पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ्स हैं। हर बूथ पे हर मान्यता प्राप्त दल का जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय है एक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त हो जाए। इन बूथ लेवल एजेंट्स का काम है बीएलओस का सहयोग करना, अपने बूथ के लोगों को बताना इस प्रक्रिया जो चल रही है इसके बारे में, गणना फॉर्म भरने में वोटर्स की सहायता करना। और एक बीएलओ 50 तक फॉर्म, जैसे राजनीतिक दलों के सपोर्टर्स अगर हैं नोन, वो देते हैं अपने बूथ लेवल एजेंट्स को, 50 तक के फॉर्म्स एक दिन में कलेक्ट करके बीएलओ को दे सकता है। ये उसका रोल है। और जनता में एक अवेयरनेस फैलाने का भी रोल है। तो इसमें सहयोग हमें राजनीतिक दलों का मिल रहा है। और जो हमारा डिजिटाइजेशन का काम भी अब तेज़ी से बढ़ रहा है। और हमें उम्मीद है कि 9 दिसंबर को जब हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपनी प्रकाशित करेंगे, तो हर उस वोटर का नाम जिसका नाम 27 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में था और वो मृतक नहीं हुआ है, वो उसी जगह रह रहा है, वो भारत का नागरिक है, एलिजिबल है वोटर लिस्ट में आने का, उसका फॉर्म हस्ताक्षर होकर मिल जाए और उसको हम डिजिटाइज कर लें। सर, आपने बीएलओ की बात कही और राजनीतिक दलों की बात कही। तमाम जगह बीएलओ देखे भी जा रहे हैं कि जो लोग अशिक्षित हैं या फॉर्म नहीं भर पाते हैं, उनका फॉर्म भी वो खुद ही भर रहे हैं, काफ़ी मदद भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आरोप है कि बीएलओ बहुत दबाव में हैं और उनके ऊपर किसी अन्य पार्टी की मदद के लिए दबाव डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, वो मांगलिक कार्यों और शादी को लेकर के वो कह रहे हैं कि इसमें समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इसको लेकर क्या? देखिए, अभी इस समय हमारा काम काफ़ी तेज़ी पकड़ा है। शुरू-शुरू में बीएलओज़ को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। कुछ बीएलओज़ को संभवतः बीएलओ ऐप की पूरी जानकारी ना हो, तो गति धीमी रहती है। लेकिन हम लोग भी सजग हैं इसके प्रति कि हमारे एक तो बीएलओ प्रत्येक वोटर तक पहुंच पाए, उन्हें फॉर्म अवश्य दे दे और फील्ड में भ्रमण करे, केवल एक ही जगह बैठ के एक्सपेक्ट ना करे कि सारे वोटर्स वहां आएंगे। इसीलिए हमने सुपरवाइजर्स भी हर 10 बीएलओस पर एक सुपरवाइजर तैनात किया हुआ है, जिसका काम है कि अपने एरिया के बीएलओस को नज़र रखना, उनका काम किस गति से चल रहा है, उनको कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो उसको दूर करना। और
अभी तक तो मुझे विश्वास है कि हम लोग जिस गति से काम कर रहे हैं, जो निर्धारित अवधि है भारत निर्वाचन आयोग की, उसके अंदर ही अपना काम पूरा कर लेंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग गांव में रहते हैं, गांव से शहरों में आते हैं, शहरों के बाद शहरों में भी एक दूसरे शहर चले जाते हैं, लेकिन 2-3 जगह मतदाता सूची में उनके नाम रहते हैं। और जैसा आपने भी कहा कि कुछ जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका भी नाम है। तो ये आइडेंटिफाई एसआईआर के माध्यम से कैसे होगा? आम जनता को अगर समझाना हो कि कैसे अगर 2 जगह, 3 जगह आपके नाम रहते हैं, तो किस तरह ये अपराध है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, आपका प्रश्न बहुत उचित है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम वोटर लिस्टों में एक से अधिक जगह रहते हैं। इसमें कानून ये कहता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसकी धारा 31 कहती है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक विधानसभाओं में पूरे भारत में, केवल इस प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में केवल किसी एक विधानसभा में ही वोटर बन सकता है, और उसमें भी उसका नाम केवल एक बार होना चाहिए। जहां जहां किसी भी कारण से किसी वोटर के एक से अधिक वोट बने हुए हैं, अब मौका है उसको सुधार करने का, इस गलती को। जब एन्यूमरेशन फॉर्म जाए तो केवल उस जगह से वो वोटर फॉर्म भर के दे जहां वो सामान्यतः निवास कर रहा है और जहां उसे वोट बनने का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति ने इस एसआईआर की कार्रवाई जब पूर्ण होगी तो देखा जाएगा कि मल्टीपल वोट्स किसके हैं। अगर किसी व्यक्ति के मल्टीपल वोट्स होंगे तो भारत निर्वाचन आयोग इसको लेकर बहुत गंभीर है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगी और इसमें 1 साल तक के कारावास और जुर्माने दोनों से सजा हो सकती है। अच्छा, अगर कांग्रेस की बात करें, अगर राजनीतिक दलों की बात हो रही है, तो राहुल गांधी की बात करें या समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की बात करें, वो बार-बार वो एक वोट चोरी का आरोप लगाते हैं कि एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी हो रहा है। विपक्षी पार्टियों को विश्वास दिलाने के लिए आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहेंगे कि ये कार्य पूर्णतः ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ हो रही है, हम उसको स्वच्छ करना चाहते हैं, आखिर उसके लिए क्या-क्या कार्य किया जा रहा है सर? देखिए, एक तो हम संवाद रखते हैं राजनीतिक दलों से। जब 27 अक्टूबर को घोषणा हुई कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रारंभ होगा, तो 29 अक्टूबर को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हमने राज्य स्तर पर बैठक की। उन्हें पूरी प्रक्रिया की आवश्यकता क्या है, इसकी कैसे ये होगा, इसके अलग-अलग टाइमलाइंस क्या हैं, राजनीतिक दलों से क्या अपेक्षा है, उनको समझाया गया और उनसे सहयोग की अपेक्षा की गई। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उस बैठक के बाद बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों ने बूथ लेवल एजेंट्स तैनात किए। आज की तारीख में 4,22,000 से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स राजनीतिक दलों द्वारा तैनात कर दिए गए हैं और हमारा प्रयास है कि सारे सक्रिय राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, मान्यता प्राप्त ऐसे दल, प्रत्येक बूथ पर अपना एक बूथ लेवल एजेंट्स तैनात कर दें और इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी तो हमारे हर बूथ पे एक बूथ लेवल ऑफिसर है जो सरकारी कर्मचारी है। अगर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स भी आ जाते हैं तो 4-5 लोगों की एक टीम हो जाती है प्रत्येक लगभग 1200-1500 वोटर्स के ऊपर, जिससे वोटर्स की भी जानकारी बढ़ेगी। उनको कोई दिक्कत है तो ये न केवल बीएलओ वहाँ रहेगा, बीएलए भी उनको बता सकते हैं फॉर्म कैसे भरना है। बीएलए निगाह रख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं बीएलओ कोई लापरवाही किया हो या कुछ लोगों के फॉर्म ना पहुंचे हों या कुछ लोगों के फॉर्म पहुंच गए तो उसके बाद ड्राफ्ट में ना आए हों। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दल जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हैं ये वोटर लिस्टों की पूरी कार्यप्रणाली में, क्योंकि जब इलेक्शन आएगा तो यही वोटर लिस्ट होंगी जिसके आधार पे लोग वोट डाल पाएंगे। अंतिम सवाल सर, अगर एसआईआर की प्रक्रिया में भी एक व्यक्ति 2 जगह या 3 जगह से एसआईआर का फॉर्म भरता है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और कहीं कोई खामी न रह जाए, इसके लिए निर्वाचन आयोग की क्या तैयारियां हैं? देखिए, उसको आइडेंटिफाई करना असंभव नहीं है। हम डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज निकाल सकते हैं, फोटो सिमिलर एंट्रीज निकाल सकते हैं, इसके माध्यम से डुप्लीकेसी निकाल सकते हैं। अभी तक इस कानून का प्रयोग नहीं होता था, ये मानते हुए कि जनता को संभवतः इस कानून की जानकारी नहीं होगी कि मल्टीपल वोट्स नहीं होने चाहिए। बट पिछले सालों में जब से वोटर लिस्ट को राजनीतिक दलों ने प्रमुखता से उसकी कमियों को पे अपनी आवाज़ उठाई या उसकी तरफ ध्यान दिया है, तो समाज में भी इसकी जागरूकता बढ़ी है। और एसआईआर के माध्यम से भी हम लोगों को बता रहे हैं कि जब कभी आप
अपना नाम वोटर लिस्ट में देते हैं तो एक उसमें घोषणा करते हैं कि आपका नाम कहीं और किसी वोटर लिस्ट में नहीं है, और ये घोषणा अगर गलत है, मिथ्या है या आपकी जानकारी में सत्य नहीं है, तो फिर धारा 31 है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की, जो कहती है कि ये एक अपराध है और उसमें 1 साल तक का कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने स्पष्ट सुना कि एसआईआर फॉर्म जब आप भरते हैं तो एक तरह से आप उसमें घोषणा करते हैं कि एक जगह के अतिरिक्त दूसरे जगह आपका नाम नहीं है। और नियम 131 के तहत, लोक अधिनियम के तहत, ये प्रावधान भी है कि अगर आप इस तरह की गलतियां करते हैं तो आप पे 1 साल का कैद और जुर्माना भी साथ में हो सकता है। तो इसलिए एक अवेयरनेस भी निर्वाचन आयोग आम नागरिक तक पहुंचा रहा है कि आप एसआईआर का फॉर्म एक जगह भरिए और इस तरह की गलती न करिए, वरना निर्वाचन आयोग के पास जो अधिकार हैं उस अधिकार के तहत आप पे कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ।